प्रणव, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में आप मुझे बताने जा रहे थे? बिल्कुल यही वो जगह है। दिल्ली के साउथ दिल्ली में हम अभी, और ये शाहपुर जट इलाका है। और ये काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और काफ़ी फेमस है, अपने ऑथेंटिक बिहारी क्विज़िन के लिए जाना जाता है। जैसे कि मैंने एक कहावत सुनी है प्रणव, जो खाए दाल भात चोखा उसके साथ कभी ना हो धोखा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने डीवीसी बोलते हुए सुना है। बड़ा सिंपल सोबर है, बड़ा इजीली जो कि चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे दाल भात चोखा आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। आलू का चोखा बना लिया, दाल बना ली और उसके साथ जो है चावल बना लिए। तो मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा इसके मेन्यू में डिशेस नहीं होती होंगी। आपका क्या कहना है कि बिहार क्या एक अपनी खुद की पहचान जो है उसकी है वो डिशेस के थ्रू है या ज़्यादा कल्चर के थ्रू है? बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खाना है, फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में बनती जी। हैं, और भी मिथिला है, एक मिथिला पेंटिंग है। तो एक सॉफ्ट जो पावर है ना, जो वो खाना है हमारा लिट्टी चोखा, जी। तो और या मिथिला पेंटिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें जो बिहार का सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करती है, सॉफ्ट पावर को दिखाती है दुनिया में। जी। और आप बात कर रही थी आलू की और चोखा, तो बिहारी खाने में बहुत कुछ है। पर बोलते हैं, एक कहावत थी हमारे, हम जब छोटे थे, मैं बिहार से ही हूँ, तो छोटे थे तो हम बोलते थे बिहार में लालू और आलू तो दो चीज़ें, तो इनके बिना बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो बिहारी खाना है, चाहे वो लिट्टी चोखा हो या दाल भात चोखा हो, डीबीसी जैसे आप बोल रही थी, जी। तो वो आलू के बिना अधूरा है। ओके। तो फिर क्या लगता है आपको, स्टार्टर्स हमें मंगाने चाहिए? ये क्या है प्रणव? तो ये है वो घुगनी चूरा जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें चने का है वो एक सब्ज़ी जैसी आप समझो इसको। और थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं इसको। और नीचे चिवड़ा है, तो इसको मिक्स जी। करके आप खाएंगे। ये बहुत ही खाटी बिहारी खाना है। बिहार ओके। में चौक स्नैक्स के तौर पे भी लोग खाते हैं, और चौक चौराहे पे भी बिकती है ये चीज़। मुझे और तो ये चना देख के मुझे कंजकें याद आ रही हैं। तो पूड़ी थोड़ा के साथ जो चने हमें मिलते हैं वो तो कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें आप देखोगे ग्रेवी थोड़ी थिक है। हाँ। ठीक है, वो सूखा सा होता है, उसका कलर भी डिफरेंट होता है, वाइट जी। है ना, ब्लैक होता है, ब्लैक। राइट। हाँ, तो ये थोड़ा अलग है। इसके साथ आपको चटनी परोसी है इन्होंने। ये आलू परवल की, और उसका चोखा जैसा कुछ है नीचे, और ऊपर चटनी है। तो ये, परवल का चोखा। हाँ, परवल को स्मैश कर दिया है इन्होंने ऐसे। तो ऐसे आप इसको खा सकते हो साथ में, और इसके अलावा कुछ चटनियाँ भी परोसी हैं इन्होंने हमें। इसको हाथ से खाना है या हम स्पून देखिए, से खा आपकी सकते हैं? मर्जी है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है इसके खाने आपकी का? मर्जी। देखिए, ट्रेडिशनल तरीका है, लोग चम्मच से खाते हैं आजकल, बट बिहार में जो है हम तो हाथ से खाते हैं। बिहार में हो या साउथ इंडिया में हो, तो हाथ से खाने का अलग मज़ा है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे खाना, जैसे आप मेरा कंफर्टेबल। मानना है प्रणव कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। तो जैसे जैसे रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं जी अभी, जी 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 कि हम पूरी तरीके से बिहार की फीलिंग ले रहे हैं, जी तो हम क्यों ना उसी तरीके से इसको भी खाएं। तो शायद हो सकता है मेरे अंदर का भी बिहारी जाग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इसकी खुशबू देखिए, अरोमा, अब आपको मज़ा आएगा। मुझे मुझे उसको खाने से पहले ही मुझे समझ में आ गया है कि किस हद तक टेस्टी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर पड़ा क्या क्या होगा? मतलब जैसे मुझे चिवड़ा नजर आ रहा है, जी मुझे चना नजर आ रहा है, जी, और बहुत ज्यादा मसाले की खुशबू मुझे आ रही है, एकदम बिल्कुल चटपटे मसालों की खुशबू मुझे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको क्या मैं चोखे के साथ खाऊं या इसको मैं पहले ट्राई करूं? आप ट्राई करो पहले ओके। इसको। हाँ, आप इसका चम्मच चाहिए आपको, हाथ से अब जैसे मैंने आपको आपसे मर्जी जैसे है। बताया कि जैसा देश हो वैसे ही भेष ठीक है। होना चाहिए। मैं पूरा इसको मैश कर लूं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे इसमें चिवड़े की क्रिस्पीनेस पता चल रही है। ये क्या कॉम्बिनेशन है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा नया है ये। लेकिन टेस्ट मेरे लिए बड़ा पुराना पुराना सा है कि ऐसे चने मैं खा चुकी हूँ। इसका चूड़े के साथ कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत नया फीलिंग है, लेकिन ये बेहद टेस्टी है। मुझे लगता है कि कभी मैं आगे जाऊंगी तो मैं इस चीज़ को मिस कर सकती हूँ। मुझे याद आ सकती है कि मैं मेन्यू में ढूंढ सकती हूँ कि ये चिवड़ा और क्या चीज़ था, ये घुगनी घुगनी घुगनी। घुगनी चिवड़ा हाँ, क्या था।
ये मैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकती हूँ, ये इस तरीके से। ऑर्डर कर सकते हैं उनको, किसी बिहारी के घर जा रही हैं, बिहारी दोस्त है आपके, कि भाई मुझे घुगनी जूड़ा खिलाओ, ठीक है, तो वो ऐसे बना के प्रिपरेशन यही होगी, आपको बिल्कुल खिलाएगा। आप चाहें तो चटनी भी ट्राई कर सकती हैं इसके साथ, चटनी। इसमें से परवल की चटनी कौन सी है? हाँ, इसमें एक्चुअली मिक्स्ड है ये अच्छा। सब चीज़ें, इन्होंने ना फ्यूजन किया है, मतलब Okay. अपने हिसाब से बनाई है। तो इसमें ऊपर चटनी है, नीचे परवल और आलू का भरता बनाया है इन्होंने। ऐसे बिहार में ऐसे खाते नहीं कि इसके साथ चटनी खाएं, लेकिन हाँ, ये चटनी भी एक है हमारे की, बिहार की पहचान है। तो आप इसको खाइएगा तो आपका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होगा। मैंने परवल की चटनी तो पहली बार सुनी है, परवल का चोखा भी मैंने पहली बार सुना है। हमारे यहाँ तो परवल की सब्जी, यूपी की बात की जाए तो परवल की सब्जी और धनिया की चटनी होती है। बिल्कुल। इधर मुझे परवल का चोखा, परवल की चटनी और कितने प्रकार की चटनियाँ ऐसी हैं जो मुझे यूपी में नहीं मिलेंगी। आप परवल की बात कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं मुझे, और मुझे लगता है एक्चुअली सच्चाई यही है कि परवल के बिना बिहारी अधूरा है। मतलब परवल ना बिहार का स्टेट फूड है, समझो आप, स्टेट वेजिटेबल जो भी बोलो। तो आप परवल की बात करिए, एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं पता हो या ना, परवल की मिठाई भी बनती है। परवल की मिठाई तो मतलब मैंने ट्राई की हुई है। आपने? परवल के बीच में अंदर उन्होंने जो है खोआ खोया भरते हैं, रखा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैंने ट्राई की हुई है और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मतलब मैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से बताऊं मिठाई के मामलों में, तो छेना और वो परवल की मिठाई मुझे याद आती है। उसमें मैंने परवल सुना है, बट वो बिहारी टच है वो मुझे नहीं पता है। वो है, वो एक्चुअली बिहार में है ना, शादी ब्याह में। अभी तो चीज़ें बदल रही हैं, तो नई नई तरह की मिठाई आएगी, पर वो परवल की मिठाई भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ओके। तो पहले मैं शेक से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खा चुकी हूँ, मुझे प्यास लग रही है। ये शेक नमकीन है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? शेक तो मीठा होता है ना। और ये बताइए, पी के क्या लगा, किस चीज़ की है, किस चीज़ का है ये शेक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ टेस्ट है जो थोड़ा जाना पहचाना है, बट ये एग्जैक्टली क्या है मैं ऐसे नहीं, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे ही एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा कुछ मसाला। मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो आपके हाथ लगी है वो नमकीन है, और मेरे पास जो है वो मीठा शेक है, ठीक है। और ये है सत्तू का। सत्तू बनता है चने से, और चने से ये सत्तू निकला है, और ये हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बिहार में सत्तू, जैसे ये लिट्टी भी आ गई है, लिट्टू के अंदर भी सत्तू की स्टफिंग होती है। और सत्तू इसलिए खाते हैं क्योंकि इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो तो है ही। इसके अलावा सत्तू बहुत महंगी चीज़ नहीं है, एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। तो जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका ओरिजिन ही ऐसे ही हुआ। अगर मैं इसको पीना भी चाहूंगी तो मेरे ख्याल से मैं इसका मीठा वर्जन ट्राई करना चाहूंगी कि अगर मीठा होता है तो ये कैसा लगेगा, क्योंकि नमकीन तो मुझे नहीं लगता ये मेरी टेस्ट के अकॉर्डिंग अब है। एक काम कर सकती हैं, अभी तक मैंने नॉन वेज खाया नहीं, इस बात जी। का बिल्कुल मैं ख्याल रख रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन हैं, और तो आप अपना चॉइस में डाल के एक बार ये ट्राई करें और फिर बताएं मुझे। ये थोड़ी शरबत वाली फीलिंग आ रहा है। जो आपको चाहिए था ये वो चीज़ है। जो मुझे चाहिए था वो ये एग्जैक्टली ये वो है कि आज तक जो हम यूपी वाले लोग जी जो बड़े हुए, जी जी जी। वो शरबत हो या शेक हो उसको मीठे ही फॉर्म में हमने ट्राई किया है, या ज़्यादातर हमने खट्टा मीठा फॉर्म ट्राई किया है। अगर जैसे हम किसी गोले वाले के पास भी जा रहे हैं तो हम वो काला खट्टा या ऐसी चीज़ें चटपटी टाइप जिसमें नींबू पड़ा हो, थोड़ा मीठा हो, वो ट्राई किया। बट नमकीन सत्तू से बना हुआ शेक ये मैं पहली बार, मेरे ख्याल से बिहार में ये, अच्छा ये मैं जानना चाहूँगी कि बिहार में मीठा वर्जन ज़्यादा पिया जाता है सत्तू के शरबत का या नमकीन वाला? देखिए, ये नमकीन के ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो मीठा में शुगर ऐड कर दिया, ये आपने रिफाइंड शुगर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको और जो ये नमकीन है तो ये ज़्यादा पीते हैं बिहार में। तो मैं जितना मुझे पता है, मैंने जैसे देखा है घरों में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो नमकीन प्रेफर करते हैं। हाँ, मेरी चॉइस भी आप ही की जैसी है, मुझे भी मीठा ही पसंद है। मुझे ये समझ नहीं आया हाँ। कि आज तक मैंने जो लिट्टी चोखा खाया है, खैर हमारे यहाँ लिट्टी चोखा नहीं होता, हमारे यहाँ मैंने जो सुना है वो बाटी चोखा होता है। लिट्टी चोखा जब भी बिहार का नाम आता है तो मैंने सुना है। लिट्टी चोखा में नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की बात किया है। जैसे कि आपने भी कहा कि मैं आपकी प्लेट नहीं छू सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ,
और आप मेरे लिए एक अलग प्लेट आई है, मेरे में मुझे आलू का चोखा, जी, बैगन का भरता। बैगन का भरता और दाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल दाल तो हम राजस्थानी वाली बाटी के साथ खाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बिहार में दाल कहाँ से आ गई? हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये आपको कहीं भी मिलेगा। आजकल लिट्टी चोखा इतना पॉपुलर हो गया है कि आप दिल्ली में भी घूमें, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो आपको सड़क किनारे ना कई जगह पे ठेले पे आपको लिट्टी चोखा ज़्यादा महंगा नहीं, मतलब 20 से 30 रुपए में, 40 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है इन्होंने अपने तरह से क्यूरेट किया है इसको। तो इन्होंने साथ में आपको जो 2 चीज़ें हैं, ये आप खाओगे बाहर तो आपको मिक्स करके देंगे, ये भरता और ये चोखा, ठीक है। यहाँ इन्होंने साथ में आपको दाल भी दे दिया है, जैसे ये रिप्लेसमेंट है मेरे मटन की। और आप पूछ रही थी मटन की बात, तो वो क्या है कि जो बिहार में लिट्टी चोखा बनता है तो उसमें मटन ये बाद में ऐड हुआ है एक्चुअली। ये जो बिहार का एक बेल्ट है तो मुगल और जो जब आए थे इंडिया में, और जो टर्क्स आए थे, जो तुर्क बोलते हैं हम, तो उनके साथ ये मटन कीमा वगैरह चीज़ें आई थी, ठीक है। तो बिहार में भी एक मटन ताश करके एक फेमस डिश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं, मतलब एक खाना दूसरे खाने को, तो वैसे आया है। तो ये रेस्टोरेंट इन्होंने अच्छे से क्यूरेट किया है, आपको दाल दे दिया है और मुझे दे दिया है ये मटन। तो आप इसके साथ खाइए और आपको फिर टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा आपका।